नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिवाकर। ऑरेंज वायर में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा, चर्चा करूंगा हिंदुओं पे अत्याचार का। हिंदू पे चारों तरफ अत्याचार हो रहे हैं, भारत समेत। भारत में तो हो ही रहा है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कहीं भी है वो हिंदू अत्याचार का शिकार हो रहा है धार्मिक आधार पे। इवन यूरोप और अमेरिका में भी बहुत जगह ऐसी खबरें देखने को मिलती है जहां उसे भारतीय और हिंदू होने के लिए अत्याचार का सहन करना पड़ता है। आज पाकिस्तान से एक खबर आई है, 150 साल पुराना मंदिर कराची में था। रात को लगभग 1 बजे, 11 से 1 बजे के बीच में पाकिस्तान की सरकार की सहमति से वहाँ की लोकल स्थानीय जो अधिकारी हैं वो आए और बुलडोज़र से उस मंदिर को तोड़ दिया गया। जो सबसे पहले मंदिर तोड़ने से पहले उस इलाके की बिजली को काट दी गई ताकि किसी तरह का प्रतिरोध का सामना न करना पड़े। और ऐसा खबर में ऐसा बताया गया है कि उस मंदिर की जगह को किसी बिल्डर को बेच दिया गया है, जिस पे अब मॉल का निर्माण किया जाएगा। चूँकि पाकिस्तान अब एक इस्लामिक राज्य है, इसलिए वहाँ मंदिरों की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा एक व्यवहारिक स्तर पे, कानूनी स्तर पे स्वाभाविक है, वो समझते हैं। और इसलिए और वहाँ एक एनिमी प्रोटेक्टेड एक्ट भी है। तो कई तरह से हिंदुओं को, काफिरों को प्रताड़ित करने का वहाँ टूल है, राजनैतिक, सामाजिक और मजहबी, जिसके आधार पे हर कुछ दिनों में ये इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। ये कोई नई घटना नहीं है, ये पहला मंदिर नहीं वहाँ टूटा। इससे पहले हनुमान मंदिर को बुलडोजर चला के तोड़ दिया गया था। तो चूँकि वो इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक राज्य है, इसलिए वो अपना कर्तव्य समझता है मंदिरों को नष्ट करना और मंदिरों को समाप्त कर देना वहाँ से, और हिंदुओं को भी समाप्त करना, जो कि अब हो ही गया है लगभग। वो कुछ लोग ही रह गए हैं, कुछ हिंदू ही बचे हैं पाकिस्तान में, और वो भी बिल्कुल जानवर की ज़िंदगी वहाँ जी रहे हैं। और कुछ थोड़े बहुत हिंदू जो अभी भी व्यवसाय में जुड़े हुए हैं कराची जैसे शहर में, चूँकि उन्हीं से व्यवसाय चलता है और वो किसी तरह अपना जीवन यापन वहाँ कर रहे हैं दबे कुचले नागरिक के रूप में, तो इसलिए वो जीवित हैं। वरना अब हिंदुओं के लिए वहाँ कुछ रह नहीं गया है। अब सवाल है, इतने आधुनिक युग में जहाँ कम्युनिकेशन की इतनी सारी व्यवस्था है, इतने आसानी से पाकिस्तान हिंदू समुदाय को पूरी तरह से समूल नष्ट कर रहा है। जब किसी भी समुदाय का आप भाषा, संस्कृति और उसके स्मृति को नष्ट कर देते हैं तो समुदाय नष्ट हो जाता है, फिर कुछ बचता नहीं है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आज कोई नहीं पूछता मिस्र में अरबी भाषा क्यों प्रचलित हो गया, मिस्र के लोग अरबी भाषा क्यों बोल रहे हैं, किसी को पता नहीं है, क्योंकि मिस्र की भाषा तो पहले अलग थी। तो ये ठीक उसी तरह से समूल नाश की प्रक्रिया ऐसे ही चलती है। लेकिन इसका एक दुखद पहलू यह है कि भारत इसका प्रतिरोध बिल्कुल नहीं करता है। भारत का राजनीतिक वर्ग, प्रशासनिक वर्ग और सोशल मीडिया की होने से अब कुछ सामाजिक प्रतिरोध तो होता है, जनता की तरफ से प्रतिरोध तो होता है, लेकिन उन आवाज़ों की उतनी अहमियत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होती है संगठित, जितना संगठित आवाज़ की होगी जैसे कोई संस्था इस आवाज़ को उठाए या सरकार स्वयं उठाए। अब सरकार की उदासीनता की वजह से इसे कोई पूछने वाला नहीं रह जाता है। और ये जो विनाश की प्रक्रिया है, हिंदुओं के विनाश की प्रक्रिया जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश में बड़े आराम से चला आ रहा है, बिना रोक टोक के, बिना प्रतिरोध के। लेकिन जनता तो कम से कम प्रतिरोध कर सकती है सोशल मीडिया के अलावा भी, और प्रतिरोध से ही इसको रेखांकित किया जा सकता है, इसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सकती है और आगे चल के इसे रोकने में सफल हुआ जा सकता है कुछ हद तक। तो प्रतिरोध बहुत आवश्यक है इन सारे विनाश की प्रक्रिया को रोकने में। अब प्रतिरोध, जैसे अभी यह मंदिर टूटा,
तो प्रतिरोध एक तरह से ऐसे भी हो सकता था कि जितने भी भारत में मंदिर हैं उसके बाहर एक बोर्ड लग जाए कि पाकिस्तान में हिंदुओं के विनाश को रोको। जितने भी हिंदू गाड़ी चलाते हैं कार के पीछे एक बैनर छोटा लगा सकता है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के विनाश को रोका जाए। जितने भी दुकानें हैं भारत में, स्वेच्छा से वो अपने दुकान के आगे यदि एक बोर्ड लगा ले छोटा सा कि पाकिस्तान में हिंदुओं के नाश को रोको, तो आप देखिए इससे काफ़ी मदद मिलेगी। ये आवाज़ काफ़ी घनीभूत हो जाता है, इसमें प्रगाढ़ता आती जाएगी और इसका एक इम्पैक्ट होगा। ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये बात देखा गया जब रूस में एक समय पे यहूदियों पे बहुत अतिरिक्त परसिक्यूशन हो रहा था उसका। तो अमेरिका और यूरोप में जितने यहूदी थे उन्होंने ये प्रक्रिया अपनाई थी। उन्होंने अपने संस्थानों के बाहर, अपने वर्क प्लेस के बाहर, अपने सिनेगॉग के बाहर बड़े बड़े होर्डिंग लगा के रखे थे सालों साल तक कि रूस में यहूदियों के विनाश को रोको, बस इतना ही। और इसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे वहाँ के लोग भी उससे जुड़े और जनता भी जुड़ी, सरकारों को भी एक्शन लेना पड़ा और रूस में यहूदियों के विनाश को रोकना पड़ा। जो एक सोची समझी परसिक्यूशन वहाँ हो रही थी किसी समय पे, वो रोकना पड़ा। तो मुझे लगता है बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं का जो धार्मिक आधार पे परसिक्यूशन हो रहा है, उसके हिंदू होने की वजह से, उसके काफिर होने की वजह से जो प्रताड़ना हो रही है, उसके काफिर होने का जो कीमत वो चुका रहा है इन दोनों देश में, अफ़गानिस्तान से जहाँ की इस्लामिक राज्य है, हम इस तरह से भी प्रतिकार कर सकते हैं। यदि कुछ लोग इस तरह के प्रतिकार से जुड़ते हैं तो अवश्य ही इससे ये विनाश की स्थिति में आए हुए हमारे जो सनातनी लोग हैं, हिंदू लोग हैं दोनों देश में, उनकी हम मदद कर पाएंगे। तो हिंदू अत्याचार को रोकने के लिए हमारा इसमें आपसे निवेदन है कि आप लोग इसमें सहयोग करें, जिस तरह से भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे तो बहुत लोग अब कर ही रहे हैं, लेकिन इस तरह का जो मैंने कहा एक छोटा बोर्ड लगा के यदि अपने वर्क प्लेस पे, अपने कार के पीछे, अपने गाड़ियों के पीछे, मंदिरों के आगे यदि कर सकें तो ये बहुत ताकत मिलेगी इससे, इस कॉज को, और मुझे लगता है हम इसको मदद पहुंचा पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।